हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री देखते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी चैप्टर देख रहे थे और इसमें नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया देख रहे हैं। श्रृंखला अभिक्रिया में क्या होता है, जब यूरेनियम के एक परमाणु पे तीव्रगामी न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कराई जाती है। यूरेनियम का एक परमाणु क्या होता है, ये टूट जाता है बेरियम और क्रिप्टॉन में, और इस प्रक्रिया में 3 न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन क्या करते हैं, अगले 3 न्यूट्रॉन यूरेनियम के परमाणुओं का विखंडन करते हैं, और हर यूरेनियम के परमाणु से 3-3 न्यूट्रॉन निकलते हैं जो आगे चल करके यूरेनियम के परमाणुओं का विखंडन करते जाते हैं। इस प्रकार हर यूरेनियम परमाणु के विखंडन से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और ये अभिक्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि यूरेनियम के सभी परमाणुओं का विखंडन नहीं हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को आप क्या बोलते हो, श्रृंखला अभिक्रिया बोलते हो, चेन रिएक्शन बोलते हो। और इस अभिक्रिया में एक साथ इतनी मात्रा में ऊर्जा निकलती है जो क्या होती है, विनाशकारी होती है। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को आप 2 ग्रुपों में आप बांट सकते हो। नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया ये जो है 2 ग्रुपों में बांटी गई है। एक होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और दूसरा होता है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो आप देखेंगे कि ये आपकी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या होता है ये, अगर तीव्रगामी न्यूट्रॉन के निकलने की प्रक्रिया या उसकी वेग को कंट्रोल कर लिया जाए, अगर तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के वेग को नियंत्रित कर लिया जाए, तो ऐसे नियंत्रित न्यूट्रॉन ऐसे नियंत्रित वेग वाले न्यूट्रॉन यूरेनियम के परमाणुओं का विखंडन करने में असमर्थ हो जाते हैं। यूरेनियम के परमाणु के नाभिकों का विखंडन करने में क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रित करने के लिए मंदक पदार्थों का उपयोग करते हैं। न्यूट्रॉनों की गति को नियंत्रित करने के लिए मंदक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इन मंदक पदार्थों के रूप में आप क्या करते हो, कैडमियम की छड़ इन मंदक पदार्थों के
रूप में कैडमियम की छड़ या बोरान की छड़ें या भारी जल इसका ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। मंदकों के उपयोग के द्वारा यूरेनियम परमाणुओं के विखंडन की दर कंट्रोल होने से यूरेनियम परमाणुओं के नाभिकों के विखंडन की दर नियंत्रित होने से यूरेनियम से निकलने वाली ऊर्जा क्या हो जाती है? नियंत्रित हो जाती है। यूरेनियम से निकलने वाली क्या बात कर रही हो तुम लोग? हाँ सुनो यार, कितना तुम लोग बात करती हो हैं? ऊर्जा नियंत्रित हो जाती है। इस नियंत्रित ऊर्जा का उपयोग उपयोगी कार्यों के लिए किया जाता है। इस नियंत्रित ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन में परमाणु भट्ठी या न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। परमाणु भट्ठी या क्या करते हो? न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या करते हैं। दूसरी आपकी होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया या अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये क्या होता है? सामान्य परिस्थितियों में जब यूरेनियम के नाभिकों पर तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो प्रत्येक यूरेनियम परमाणु के विखंडन से तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं जो आगे उपलब्ध यूरेनियम के परमाणुओं का विखंडन करते जाते हैं। परमाणुओं के नाभिकों का विखंडन करते जाते हैं और यह प्रक्रिया तब तक चलती है रहती है जब तक कि सभी यूरेनियम के परमाणुओं के नाभिकों का विखंडन नहीं हो जाता। क्योंकि यह नाभिकों का विखंडन क्या होता है? बहुत ही तीव्र प्रक्रिया होती है। क्योंकि नाभिकों के
विखंडन की दर क्या होती है? बहुत ही तीव्र, यानी क्या होती है? फास्ट होती है। अतः पल भर में ही इतनी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी लाइब्रेट होती है। अमाउंट में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो क्या होती है? भयावह, और क्या होती है? विनाशक होती है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के आधार पे अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के आधार पर किसका? परमाणु बमों का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक में आपको विखंडित होने वाले पदार्थ के आकार और जो है परमाणु बम बनाने की विधि पे चर्चा किया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नाभिक के संलयन और फिर हाइड्रोजन बम। इसके बाद सूरज में ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है, ठीक है, और सूरज लगातार करोड़ों करोड़ों वर्षों से जो लगातार ऊर्जा दे रहा है, इसके पीछे रहस्य क्या है, इस टॉपिक को देखेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए वेरी शॉर्टली। मैं आप लोगों को अपना अगला वीडियो जारी करूंगा जो इन टॉपिकों पर आधारित होगा। धन्यवाद।